गिरीश पंकज रचनावली साहित्य जगत में एक अद्भुत अकल्पनीय कीर्तिमान। ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन के संचालक श्री वरुण माहेश्वरी भोपाल, वरुण माहेश्वरी और सम्यक क्रांति के सूरजपुर संपादक, वर्ल्ड रिकॉर्डधारी साहित्यकार, कवि एवं जनसेवक श्री एस के रूप से की खास बातचीत। इस बातचीत में क्या कुछ वरुण माहेश्वरी ने कहा, आइए सुनते हैं। साहित्य के लिए समर्पण की भावना दिखाने वाला, साहित्य जगत में निस्वार्थ भाव से काम करने वाला एक ऐसा व्यक्तित्व मेरे साथ है जिसका नाम है वरुण माहेश्वरी। वरुण माहेश्वरी जी, आप नमस्कार। मैं एस के रूप आज आप लोगों को एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलवा रहा हूं जिन्होंने एक ऐसा महान कार्य संपादित कर दिया है जो बड़े बड़े लोग जिसके बारे में केवल सोचते ही रह जाते हैं। इन्होंने सोचा ही नहीं, इन्होंने इस महान कार्य को किया। इस महान लक्ष्य को इन्होंने इतना आसान बना दिया जिससे प्रेरणा लेकर के हम, आप और सभी लोग यह सीख सकते हैं कि यदि व्यक्ति ठान ले, आत्मसंयम धीरज के साथ किसी कार्य को करने को अगर ठान ले तो वह उसको प्राप्त कर सकता है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और कहीं ना कहीं जो मेरे साथ ये युवा बैठे हैं, वरुण माहेश्वरी, ये स्वामी जी की उन बातों पर अमल करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर गए हैं और ये अभी इसको अपने जीवन की पहली सीढ़ी ही मानते हैं, जैसा इन्होंने अपने संवाद में मुझे बताया। और यह संवाद मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। अभी की जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही है, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के साहित्य शिरोमणि कहे जाने वाले वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार, व्यंग्य श्री सम्मान से सम्मानित आदरणीय श्री गिरीश पंकज जी, जो हमारे कोरिया जिले अविभाजित, अब तो कोरिया जिला मनेन्द्रगढ़ अलग हो गया है, लेकिन जब ये मनेन्द्रगढ़ और कोरिया जिले का ही हिस्सा था, मनेन्द्रगढ़ में रहे हैं, मनेन्द्रगढ़ में इनका परिवार रहा है। गिरीश पंकज जी के छोटे भाई सतीश उपाध्याय जी शिक्षा विभाग से रहे हैं, वो आज भी मनेन्द्रगढ़ में निवासरत हैं। मनेन्द्रगढ़ में शिक्षकी दायित्व भी निभाया था इन्होंने। और जब ये रायपुर गए और पत्रकारिता जगत से और लेखन जगत में अपनी शुरुआत इन्होंने की, आदरणीय गिरीश पंकज ने, तो इनके बहुआयामी व्यक्तित्व के कारण इन्होंने बहुत ही अच्छा एक अपना वहाँ पर इनका एक स्थान बना और कई बेहतरीन बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में अपनी इन्होंने सेवाएं दी गिरीश पंकज जी ने। और गिरीश पंकज जी सतत लिखते रहे। आज हम लोगों के लिए गर्व का विषय इसीलिए है क्योंकि हम भी उसी तरह से में जन्म लिए हैं जहां से गिरीश पंकज जी हैं। मेरे पिताजी स्वर्गीय रुद्र प्रसाद रूप जी से भी गिरीश पंकज जी का घनिष्ठ संबंध रहा। दोनों भातृवत स्नेह के साथ रहे। संबोधन साहित्य एवं कला विकास संस्थान का नींव भी पिताजी गिरीश पंकज आदरणीय जिन्होंने मिलकर के डाला था। ये थोड़ी बातें मैंने इसलिए आप लोगों को बता दी कि आप लोगों को ये पता रहे कि गिरीश पंकज जी की जो ये उपलब्धि है, इससे हम लोग क्यों गौरवान्वित हो रहे हैं। गौरव का ही ये क्षण है, गिरीश पंकज जी की रचनावली प्रकाशित हुई है। ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन के मालिक स्वयं यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनका नाम है वरुण माहेश्वरी जी। माहेश्वरी जी ने ये जो रचनावली का खंड छापा है, गिरीश अंकल ने मुझे स्वयं बोला कि उन्होंने तो मेरा जीते जी श्राद्ध कर दिया। और बहुत बड़ी बात है किसी एक कवि के लिए, एक साहित्यकार के लिए, कि उसकी जीवितावस्था में ही रचनावली छप जाए। उन्होंने 100 शताधिक पुस्तकें लिख डाली हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े साहित्यकार कहे जाते हैं और उनकी रचनावली को ये लेकर के आए। इसके पहले हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वानों की रचनावलियां छपी हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद जी की छपी है, परसाई जी की छपी है, बच्चन साहब की छपी है। उस श्रेणी में हमारे गिरीश पंकज अंकल जी आ गए। इसके लिए मैं वरुण माहेश्वरी जी को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आपको। और मैं आइए इनसे जानते हैं कि इन्हें ये प्रेरणा मिली कैसे और ये इतने महान कार्य को संपादित कर कैसे पाए। वरुण, ये तो बस सरस्वती माता की कृपा हो गई कि हमें भी छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े साहित्यकार की रचनावली छापने का अवसर मिला। और मैं तो अपने आप को धन्य मानता हूँ कि इस कार्य के लिए गिरीश पंकज जी ने मुझे चुना। एक सामान्य सी बात पूछना चाहता हूँ, इतनी बड़ी रचनावली छापी है आपने, 400 पृष्ठ की रचनावली है,
ये पूरी कितनी पृष्ठ की है? पूरी रचना 20 खंडों पर अगर लिया जाए तो खंडों की रचना वाली ये 8200 पेज की है। 8200 पेज की। आप समझ सकते हैं कि 8200 पेज की ये रचनावली छपी है। तो इस रचनावली में गिरीश पंकज जी की समग्र जीवन में जितना उन्होंने रचना लिखा है, जो उन्होंने लिखा है सभी इसमें सारी चीजें उसमें मिलेगी। मतलब गिरीश पंकज जी ने जो भी लिखा, गिरीश पंकज जी की रचनाओं पर शोधार्थियों द्वारा शोध भी किया जाता है। हमारे भारत देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में डॉक्टरेट की उपाधि के लिए भी इनकी रचनाओं का विषय वस्तु छात्रों को प्रदान भी किया जाता है। ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन को मैं इसलिए धन्यवाद दे रहा हूँ स्वयं वरुण माहेश्वरी जी को कि उन्होंने ये जितना आसानी से ये कह दे रहे हैं, भाई हम लोगों को खुद देख करके लग रहा है कि ये बहुत बड़ी बात है। और जो इनकी ऊर्जा है इसको हम वंदन करते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं। देखिए 20 खंडों की रचनावली छापने का एक अकेला मैं ही बधाई का पात्र नहीं हूँ जी। इसमें मेरे साथ जुड़े हैं जिन्होंने इसकी एडिटिंग की है जी, प्रूफ रीडिंग की है जी जी, जिन्होंने इसकी सामग्री इकट्ठा की है, जैसे हाँ, हमारे आपके प्रकाशन की जो आपकी टीम है, जैसे हमारी टीम के जैसे आबिद भाई हैं, हाँ, उन्होंने रात दिन एक करके इस 20 खंड को तैयार किए हैं। जी, जी। मतलब आप समझ लीजिए एक तय समय हमने उनको दे दिया था कि अब इसी समय हमें रचनावली लानी है। जी, जी। तो उन्होंने अपना पूरा प्रयास लगाया इस पे। तो मैं तो कम हूँ बधाई का पात्र, मगर वो ज्यादा है। जैसे आबिद भाई हो गए हमारे विनय माथुर हो गए, जी जी, हमारे अंकित भाई हो गए जिन्होंने इसको प्रिंट किया। जी जी। तो मुझसे ज्यादा वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने अपना मतलब पूरा सर्वस्व लगा के इसको तैयार करने में मेरी मदद की। एक महान पुरुष की यही निशानी होती है कि जो अपने साथी होते हैं, सहयोगी होते हैं, उनका ज्यादा वो गुणगान करते हैं और उनको बधाई देते हैं, जो एक सहजता से इनके बातों से परिलक्षित हो रहा है। एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा कि गिरीश जी को का कैसा लगा जब आपने उनकी रचनावली छापने की आपका ये तैयारी जब आप किए होंगे, तो गिरीश पंकज जी का आपके प्रति कैसा रहा, क्या उनको लगा, उनके आपके बीच की वार्तालाप क्या हुई? पंकज जी की रचनावली पूर्व में किसी दूसरे प्रकाशन से आ रही थी। जो कोरोना काल में जब सब व्यवसाय ठप हो गए थे तो उस कारण वो रुक गई थी। अच्छा, जहाँ तक मुझे याद है 1-2 खंड उनके आ भी गए थे। तो किसी दिन हमारी चर्चा हुई सर से कि रचनावली हमारी आ रही है और पेंडिंग है और वो चाहते थे कि रचनावली उनकी आए। तो मैंने अपने चल के कहा कि सर ये सौभाग्य अगर मुझे मिल जाए कि मैं आपकी रचनावली छाप पाऊँ, तो साहस उन्होंने मुझे स्वीकृति दी कि आप प्रकाशित कीजिए। और गिरीश पंकज सर वही हैं, जब मैंने ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन 2020 में चालू किया था तो वो पब्लिकेशन, वैसे पब्लिकेशन से तो मैं लाइन से 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। वंश पब्लिकेशन मेरा सबसे पहला पब्लिकेशन जी। तो मगर साहित्य से नहीं जुड़ा था, साहित्यिक पब्लिकेशन से नहीं जुड़ा था जी। साहित्यिक पब्लिकेशन मेरा पहला है ये ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन। और ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन को आगे बढ़ाने में बहुत से लोगों का हाथ है, बहुत से साहित्यकार का हाथ है जी जी जी, जिसमें विशेषकर हमारे जोशी जी हैं जी। मगर कुछ छोटी छोटी और महत्वपूर्ण बातें गिरीश पंकज जी ने हमें बताई, सिखाई, है ना। अच्छा वरुण जी, जब ये रचनावली का प्रकाशन हो गया, जब ये प्रकाशित हो गई, गिरीश पंकज जी को कैसा, उनका क्या प्रतिक्रिया रहा? अब आप यही सोच लीजिए कि किसी की संपूर्ण जीवन की जो कहानी एक साथ अगर कहीं आ जाए छप के, तो एक साहित्यकार को कैसा महसूस होता है। सही बात। उन्होंने क्या कहा आपको, कुछ ऐसा जो आपको लगा हो कि हाँ ये छपने के बाद उन्होंने आपको कैसे बधाई दिया, या क्या उनका क्या रहा? उन्होंने बड़ी खुश होकर उन्होंने मुझे बस आशीर्वाद दिया कि यूं ही आगे बढ़ते रहो। अब उनका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा। तो ये है वरुण माहेश्वरी जी, ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन के ये मालिक हैं और साहित्यकारों के लिए साहित्य की धरती में साहित्य के बीज प्रस्फुटन करने में और फिर उसका लालन पालन और पोषण करने में भी ये पीछे नहीं हटते। भोपाल से दिल्ली का सफर हो, बम्बई का सफर हो, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का सफर हो, ये करते हैं अनवरत। और ये जो मेरे पास भी रचनावली आई है, ये खुद
मुझे आज ये मेरे कार्यालय में ही मुझे ला करके इन्होंने दे दिया। मैं तो इसे मंगवाने वाला ही था, मैं वाला में ही अभी रहता कुछ दिन, लेकिन वरुण भाई ने आज ये सौभाग्य दे दिया कि ये मेरे टेबल में है। वरुण भाई भी मेरे साथ हैं। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि वरुण भाई का व्यवसाय फलित हो, ये सुखी हो, संपन्न हो, वैभवशाली हो। सम्यक क्रांति की पूरी टीम इनको बधाई देती है। इसके साथ ही केवल इतना कहना चाहूँगा कि मैं भी एक छोटा मोटा सा साहित्यकार हूँ। आगे मेरी भी कुछ रचनाएं इनके इस पब्लिकेशन से आएँ, और आप भी अगर चाहें तो इस रचनावली को ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन के लिंक में जाके गूगल में सर्च करके आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहें रचनावली, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो साहित्य में जो भी रुचि रखते हो अथवा ना भी रखते हो वो भी, क्योंकि पुस्तक से नाता जोड़िए। आज मोबाइल में, इंटरनेट में, रील्स और भद्दी चीज़ों में समय बर्बाद करने से कुछ नहीं है। शारीरिक और मानसिक पतन ही है। इन विद्वानों को पढ़िए, इससे आपका, आपके परिवार का बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक सभी प्रकार का विकास ही होगा। रचनावली के लिए, रचनावली का हमने एक छोटा सा और प्रयोग किया है जी, जो गिरीश पंकज जी की रचनाओं पर शोध कर रहे हैं। जो शोधार्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको हमने ये किताब EMI पे उपलब्ध करवाई है। बताइए, मतलब जो भी विद्यार्थी हैं जो इन पर शोध करना चाहें, अगर उनको लेना है तो वो EMI पे भी ले सकते हैं। मतलब इंस्टॉलमेंट में, कम पैसे में, जितना भी आपके पास है वो आप करके आप ऐसा ले सकते हैं। इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत वैसे तो 14,000 है पूरे खंडों की, मगर ये अभी उपलब्ध हो रही है 10,500 में। वैसे इसकी कीमत है 14,000 रुपये पूरे खंडों की। 20 खंड है, ज्ञान के भंडार है इसके अंदर। 400 का पेज का है। एक पुस्तक भी आप खरीदोगे ना, अच्छी बेहतरीन पुस्तक, क्वालिटी बहुत शानदार है, 300-400 रुपये तो लगते ही है। लेकिन इसमें ज्ञान भी है और प्लस आपका बौद्धिक विकास भी होगा। जब आप घूमने फिरने में, कहीं जाने में, होटलों में 20-25 हज़ार ऐसे ही फूंक सकते हैं, तो ये कुछ भी नहीं है। इसका लाभ लीजिए, साहित्य की धारा से जुड़िए, अपना, अपने परिवार का सर्वांगीण विकास कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वरुण भाई को धन्यवाद देते हुए मैं SK रूप आप सभी से विदा लेता हूँ। नमस्कार।